चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे से जुड़े मामले की, जब आईबी अफसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और शव खजूरी खास नाले में मिला था। अंकित शर्मा की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें शरीर पर चाकू से कई निशान मिले थे, उनके पेट और सीने में चाकू मारा गया था। और इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 पर हत्या, दंगे और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस पूरे मामले में अभी तक 3 बार फैसला टल चुका है। आखिरी बार अगर हम देखें तो 7 जुलाई को इस पूरे मामले में फैसला सुनाया जाना था, लेकिन उसके बाद में अब आज ये फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में देखना यह होगा कि करकरडुमा कोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है इस पूरे मामले में। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं अंकित शर्मा हत्याकांड फैसला आज। तो इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो आज ये महत्वपूर्ण बड़ा फैसला आना है। करकरडुमा कोर्ट जो है वो आज इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ अपना फैसला सुनाएगी और अदालत आज जब ये फैसला सुनाएगी तो इस दौरान देखना होगा कि क्या फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि इससे पहले 3 बार जो फैसला है वो टल चुका है। आखिरी बार 7 जुलाई को सुनवाई हो रही थी और तब ये फैसला सुनाना था, लेकिन उस दौरान भी टाल दिया गया। दिल्ली दंगों के दौरान ये हत्या हुई थी। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा जिनकी हत्या कर दी गई थी और उनका जो शव है उसे खजूरी खास नाले में वो मिला था, जिसका जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें यह सामने आया कि चाकू से कई बार वार उनके शरीर पर, उनके पेट पर किया गया। आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद को सिर्फ साफ तौर पर अगर हम देखें तो आरोपी के तौर पर उनका नाम है ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपी हैं और परिवार ने फांसी की मांग की है। हालांकि ऐसे में देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पे अगर हम नजर डालें तो 25 फरवरी 2020 को जब दिल्ली में हिंसा भड़की थी, उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये हिंसक घटना एक के बाद एक सामने आई, जिसके बाद आईबी अधिकारी अंकित शर्मा अपने घर वापस नहीं लौटे। 26 फरवरी को खजूरी खास नाले से उनका शव बरामद किया जाता है। धारदार हथियारों के घाव मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हुई तो उसमें ये पता लगा कि उनके शरीर पर कई धारदार हथियारों से वार किया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि भीड़ ने हत्या करके शव को नाले में फेंक दिया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके बाद में कई आरोपियों के नाम सामने आए और 11 आरोपियों के खिलाफ यह पूरी चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें खास तौर पर हत्या, दंगे और आपराधिक साजिश में यह आरोप पत्र पुलिस की तरफ से दायर किया गया। आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन का भी नाम इसमें प्रमुख तौर पर शामिल है और ताहिर पर दरअसल इस भीड़ को उकसाने का भी आरोप लगाया हुआ है इस पूरे मामले में। हालांकि आज क्या फैसला करकरडुमा कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है, इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की पूरी डिटेल की अगर हम बात करें तो किस तरीके से पूरा घटनाक्रम उस वक्त हुआ था, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। 25 फरवरी 2020 जब आईबी अधिकारी अंकित शर्मा जो दिल्ली में दंगे हुए उस दौरान इसी बीच में वो लापता हो गए, जिसके बाद में अगला दिन यानी 26 फरवरी और 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास के पास जो नाला है वहां से अंकित का शव बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि धारदार हथियारों के घाव अंकित शर्मा के शरीर पर हैं और जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। और साथ ही 3 जून 2020 को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी जो चार्जशीट है वो दाखिल की। इसमें 11 नाम जो है प्रमुख तौर पर शामिल है, जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो ताहिर हुसैन और साथ ही 11 लोगों का नाम इसमें शामिल किया गया। 24 मार्च 2023 को करकरडुमा कोर्ट ने आरोप जो है वो तय कर दिए इस पूरे मामले में। ताहिर हुसैन और अन्य 10 के खिलाफ ये आरोप तय किए गए कोर्ट की तरफ से और 4 जून 2026 को कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाने की तिथि तय कर दी। निर्णय सुरक्षित रखते हुए 11 जून तक इसको टाल दिया गया, जिसके बाद 11 जून 2026 को अदालत ने इस फैसले की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी और 7 जुलाई कर दी। लेकिन जब आखिरी सुनवाई 7 जुलाई को जब ये पूरा मामला सामने आया तो उस दौरान 7 जुलाई 2026 को ये पूरा फैसला जो है एक बार फिर से टाल दिया गया और अगली तारीख दी गई 13 जुलाई, जो कि आज है। अब आज हर किसी को इंतजार है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है। अब अदालत जो है वो आज इस पूरे हत्याकांड पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी, जिस पर हर किसी की नजर है, क्योंकि अंकित की जो फैमिली है वो लगातार फांसी की मांग कर रही है। लेकिन आखिर जो आरोपी हैं जिन पर आरोप तय हुए हैं, कौन है ये 11 आरोपी, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहला और प्रमुख तौर पर नाम है जो आम आदमी पार्टी के उस समय के पार्षद थे, उनका नाम है ताहिर हुसैन।
प्रमुख तौर पर, लेकिन इसके साथ ही और जो बाकियों के नाम अगर हम देखें तो उसमें हसीन उर्फ मुल्ला जी का नाम शामिल है, इसमें नाजिम का नाम शामिल है, कासिम है और समीर खान है, अनस है। इस तरह के कई सारे नाम इसमें लिस्ट में शामिल हैं। तो सीधे तौर पर समीर, आरोपी नंबर 5 जो है उसमें समीर खान का नाम इसमें शामिल है। हालांकि फैसला क्या आता है इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। आरोपी नंबर 6 की अगर हम बात करें तो आरोपी नंबर 6 का नाम है अनस, जिसको इसमें शामिल किया गया। आरोपी नंबर 7 फिरोज का भी नाम इसमें शामिल है। आरोपी नंबर 8 की अगर हम बात करें तो वो है जावेद। तो कुल ये 11 आरोपी हैं और 11 आरोपी में कौन कौन से नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। आरोपी नंबर 9 गुलफाम नाम का आरोपी भी इसमें शामिल है, जिन पर आरोप अभी तक तय किए जा चुके हैं और अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। आरोपी नंबर 10 शोएब आलम और इसके साथ ही आरोपी नंबर 11 मुंतजिम। तो ये वो 11 आरोपी जिन पर आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवांशु मल्होत्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। दिवांशु, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो फैसला टल चुका है। 7 तारीख को भी ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन वो फैसला टल गया, जिसके बाद में आज की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी। अब आज हर किसी को इंतजार कि आखिर इस पूरे हत्याकांड में क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है। हालांकि परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार लगातार फांसी की मांग कर रहा है। देखिए बिल्कुल कृतिका, फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो मौत का तांडव हुआ था उसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और इन 53 लोगों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार थे आईबी अधिकारी अंकित शर्मा। 26 वर्षीय आईबी अधिकारी अंकित शर्मा जो हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट पद पर तैनात थे और 25 फरवरी को अपने घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद लापता हो गए। उसके अगले दिन उनकी बॉडी मिलती है भजनपुरा के पास जो चांदबाग पड़ता है उसके नाले में, जिसके बाद पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और अब तक हम कह सकते हैं कि 11 आरोपियों के खिलाफ जो है ये मुकदमा कड़कड़डुमा अदालत में चल रहा है। आज काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला सुना सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि दोपहर बाद इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी और आज उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मामले में जो है कड़कड़डुमा कोर्ट के जो एडिशनल सेशन जज हैं वो फैसला सुना सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की बात करें तो एक लंबी चार्जशीट पुलिस ने जो है कोर्ट में दर्ज की है, जिसमें ताहिर हुसैन और इसके अलावा जो बाकी 10 आरोपी हैं उनके खिलाफ चार्ज जो है वो 2023 में जो है वो फ्रेम किए गए थे और उसके बाद से ही लगातार ये पूरे मामला चल रहा था। लेकिन देखना यही होगा कि दोपहर बाद जब ये सुनवाई शुरू होती है तो कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। जी चलिए, आप लगातार कोर्ट के जो फैसला है उस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।